वेरी गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं दोस्तों। टाइम हो गया है 8:25। डेट है 30 मार्च। वो बैंक निफ्टी की वेडनेसडे थर्सडे वाली स्ट्रेटजी है। काफ़ी लोग नए जुड़ गए हैं, काफ़ी लोग उसमें पूछते रहते हैं कि क्या एसएल रखना है, क्या टारगेट होना चाहिए, कब करना है, क्या नहीं करना है। तो मैं इसमें डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा और डिटेल्ड तरीके से बताऊंगा कि वेडनेसडे एंड थर्सडे को क्या करना है, क्या उस कॉल का, क्या उस पुट का एसएल होना चाहिए, क्या उस टारगेट होना चाहिए, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, वो सब बताऊंगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे प्लीज़ ध्यान से देखिए, प्लीज़ अच्छे से समझिए, प्लीज़ नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि इसके बाद जब भी कोई स्ट्रेटजी मेरे से पूछेगा कब करना है तो मैं इस वीडियो का लिंक जस्ट उसको शेयर करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा कोई दूसरा चैनल है ही नहीं, है ही नहीं। ठीक है। आपको विश्वास नहीं है, आप पीछे की कभी की भी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, आज की देख लो, कल की देख लो, परसों की देख लो, नहीं है विश्वास, 6 दिन, 5 से 5 दिन चैनल के साथ बिता के देख लो। यहाँ पे लॉसेस के चांसेस बहुत ही कम है। पिछले 10 दिन में एक ही दिन ऐसा गया है जब लॉस हुआ है। ठीक है। तो गाइज शुरू करता हूँ। एक एक चीज जो मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। पेन कॉपी ले लीजिए, नोट कर लीजिए, उसको लिख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट, ये स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी की है। तो जो लोग पूछते हैं कि निफ्टी में, भाई निफ्टी में नहीं चलेगी। ठीक है। बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको सिर्फ बैंक निफ्टी में ही प्ले करना है। ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा निफ्टी 50 पॉइंट भी 1-1% ही मुश्किल से गिरा होता है, बैंक निफ्टी 3-3% गिरा होता है। ठीक है। तो इसको निफ्टी में अप्लाई नहीं करना है, ये पॉइंट यहीं पे किल हो गया है आपका। ये अप्लाई करना है इसको बैंक निफ्टी में। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसकी टाइमिंग है वेडनेसडे की भी 12:30, थर्सडे की टाइमिंग भी इसकी है 12:30। वेडनेसडे को ये 10 में से 8 बार प्रॉफिट देगा। ठीक है। और थर्सडे को ये 10 में से 5 या 6 बार प्रॉफिट देगा। और थर्सडे को जब 5 से 6 बार में प्रॉफिट देता है तब प्रॉफिट होता है 3 टाइम्स, 4 टाइम, 5 टाइम्स। वेडनेसडे को प्रॉफिट होता है 1 टाइम, 2 टाइम। ठीक है। बट वेडनेसडे को फ्रीक्वेंसी प्रॉफिट की ज़्यादा है, थर्सडे को फ्रीक्वेंसी कम है। तो जो लोग ये सुन रहे हैं तो करना चाह देखेंगे तो सबसे आई वुड रिक्वेस्ट पेपर पे ट्रेड करिएगा, क्योंकि वीकली वेडनेसडे थर्सडे कहीं नहीं जा रहे हैं। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए आप उसके बाद उतर के इसको करिएगा। अभी के लिए जो कन्विक्शन, जिसको कॉन्फिडेंस पैदा करना है, पेपर पे इसको ट्रेड करिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये हो गया, टाइमिंग मैंने बता दी, 12:30 है वेडनेसडे की भी, थर्सडे की भी, बैंक निफ्टी की है। ठीक है। तो लेट अस एज्यूम कि अभी वेडनेसडे हो गया है एंड टाइम कितना है, 12:30। ठीक है। ये आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, अभी वेडनेसडे है और अभी टाइम हो गया 12:30, और बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस है कितना, 33,893 है। तो 33,000 हम 900 मान लेते हैं, 33,900 हम बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस मान लेते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, 200 पॉइंट नीचे का पुट देखना है और 201 पॉइंट ऊपर का कॉल देखना है। ठीक है। 200 पॉइंट नीचे का पुट देखना है, 200 पॉइंट ऊपर का कॉल देखना है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये देखना है, कॉल और पुट दोनों का प्राइस सेम होना चाहिए। कॉल और पुट दोनों का प्राइस सेम होना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, कॉल और पुट दोनों का प्राइस सेम होना चाहिए। इसके लिए आपको चाहे 250 पॉइंट ऊपर कॉल देखना पड़े या 250 पॉइंट नीचे पुट देखना पड़े, उसको आपस में मैनेज कीजिए। कई बार पुट महंगी होती है, 200 पॉइंट नीचे की पुट महंगी होगी, पर कॉल जो है 200 पॉइंट ऊपर की सस्ती होगी। ठीक है। वो इतनी महंगी नहीं होगी। तो पुट आप 150 पॉइंट ले लीजिए, कॉल आप 200 पॉइंट ले लीजिए। ठीक है। दोनों का प्राइस बट सेम होना चाहिए। अब देखो, वेडनेसडे वाले दिन इसमें कॉल और पुट किसी का भी स्पॉट प्राइस 200 से ऊपर नहीं होना चाहिए। नोट कर लो इस चीज को। अगर आप कॉल बाय कर रहे हो 200 पॉइंट नीचे की, तो उसका जो प्राइस है वो 200 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ना ही कॉल का ना ही पुट का। अब ये होना चाहिए 150 से लेके 175, 180 के बीच में। तो कोई एक कॉल आपको 160, 165, 170 की मिल सकती है, कोई पुट आपको 180, 183 की मिल सकती है। 10-15 पॉइंट का डिफरेंस चल जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 से 15 पॉइंट का डिफरेंस चल जाएगा। बट याद रखिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 10 से 15 पॉइंट का डिफरेंस है, चल जाएगा। आसपास की कॉल और पुट लो। अभी मैं सिर्फ वेडनेसडे की बात कर रहा हूं। ठीक है। 12:30 बज गया, आपने 30, सपोज आपने बाई कर लिया
33,700 का पुट बाय कर लिया, जो जिसका कि आपको प्राइस मिला 184 185 मिला। ठीक है, फिर आपने ऊपर का 34,100 का कॉल देखा, जो कि आपको मिल रहा है 140 समथिंग का मिल रहा है। ठीक है, तो आप क्या करिए, 30,050 का कॉल देखिए, जो कि आपको 160 इसके आसपास का मिल जाएगा। तो आपने वो कॉल बाय करना है और 12:30 पे बाय करना है। ठीक है, शांति से बैठ जाना है, दोनों को ऑब्जर्व करते रहना है। अब कई बार ये रिजल्ट जो है 115 तक ही दे देता है, कई बार 130 तक कुछ भी नहीं होता, आपने शांति से बैठे रहना है। ठीक है, कई बार इसमें 230 के बाद प्रॉफिट होता है, 230 तक कुछ नहीं होता। पोजीशन नहीं काटनी है, पोजीशन कब काटनी है वो मैं बताऊंगा। पोजीशन नहीं काटनी है वेडनेसडे वाले दिन, अगर दोनों में लॉस हो रहा है पोजीशन नहीं काटनी है, लिख के इसको नोट कर लीजिए, लिख के इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मान लो अब एक सिनेरियो ले लेते हैं कि हम प्रॉफिट में आ गए हैं, 2 बज गए, हम प्रॉफिट में आ गए हैं। ठीक है, प्रॉफिट में कैसे, मान लो मार्केट यहां से बैंक निफ्टी 300 पॉइंट भी नीचे गिर गया है, आपकी पुट जो है बढ़ जाएगी, 300 पॉइंट से ऊपर हो जाएगी, कॉल जो है आपकी 100 के आसपास आ जाएगी, कॉल जो है आपकी 100 के आसपास आ जाएगी। आपने क्या करना है, एज ए सेफ ट्रेडर होते हुए, जब 180 की आपने पुट ली है, 300 सवा 300 हो गए हैं, आपको शांति से दोनों पोजीशन काट लेनी है, आपको शांति से दोनों पोजीशन काट लेनी है। और अगर आप 2 लॉट में खेल रहे हैं, अगर आप 2 लॉट में खेल रहे हैं, आपने कॉल की भी 2 लॉट बाय की है, पुट की भी 2 लॉट बाय की है, तो एक एक लॉट बेच के एटलीस्ट वहां पे प्रॉफिट बुक कीजिए। सेकंड लॉट को आप आगे 2 3 सवा 3 बजे तक चलने दीजिए। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, जो सिंगल सिंगल लॉट में खेल रहे हैं, अगर वो एग्रेसिव है, मेरी बात समझ रहे हैं, अगर वो एग्रेसिव है नहीं, तो उस समय आपको पुट में अपना एसएल ट्रेल करते रहना है और कॉल में क्या कहते हैं, अपना पोजीशन काट लेनी है। ठीक है, सेम सिनेरियो कॉल की तरफ भी हो सकता है, तो पुट में आपको अपनी पोजीशन काट लेनी है, कॉल में एसएल ट्रेल करना है। ये उन लोगों के लिए है जो एग्रेसिव है, और ट्रेल एसएल इतना होना, मतलब दिमाग से लगाना है कि जो आपकी ग्रीन ट्रेडिंग चल रही है वो रेड ना हो जाए, जो आपकी ग्रीन ट्रेडिंग चल रही है वो रेड ना हो जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं कि भाई मार्केट मूव ही ना करे, तो मार्केट मूव ही ना करे तो मान लो आपको हमने वेडनेसडे को निकाल दिया, थर्सडे को सुबह हम 10 बजे तक देखेंगे, थर्सडे को हम सुबह 10 बजे तक देखेंगे। और जिस दिन मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किया है, वेडनेसडे को अगर मूव नहीं आता है 12:30 के बाद, तो थर्सडे को गैप अप या गैप डाउन होता है, आपको उसमें डेफिनेटली प्रॉफिट हो जाएगा। अब हमारी किस्मत में ही भगवान की लाठियां लिखी हैं, थर्सडे सुबह 10 बजे तक कोई मूव नहीं आ रहा है, तो मान लो सपोज 180 पे जो हमने पुट बाय की थी, अगर वो 80 के लगभग आ जाएगी, वो इतनी डाउन हो जाएगी। ठीक है, आपको निकल जाना है 50%, उससे थोड़ा सा नीचे रख लीजिए। 50% जहां पे आता है उससे 10 15 15 पॉइंट अपने कॉल एंड पुट के नीचे रख लीजिए। 160 का है तो 80 के लगभग, 180 का है तो 90 के लगभग, तो यहाँ से 10 से 15 पॉइंट 75, और मतलब लगभग लगा लो 40-45% के लगभग, अगर दोनों आ जाती हैं अपने आराम से निकल जाना है। फिर आपको प्ले करना है थर्सडे को 12:30 पे, फिर आपको प्ले करना है सेम स्ट्रेटजी के साथ थर्सडे को 12:30 बस। पर ऐसे वेडनेसडे आपके 2 से 3 महीने में 1 या 2 ही आएंगे, 1 या 2 ही आएंगे। इस चैनल पे ये स्ट्रेटजी पिछले 2 हफ्ते से लोग लगा रहे हैं। ठीक है, सॉरी 3 हफ्ते से, तीनों वेडनेसडे और तीनों थर्सडे को प्रॉफिट हुआ है, तीनों वेडनेसडे और तीनों थर्सडे को प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ऐसे वेडनेसडे बहुत कम आएंगे कि आपको ऐसे प्रॉफिट ना हो, ये मैं बस सिनेरियो बता रहा था। अब आ जाते हैं थर्सडे पे। थर्सडे को क्या होगा, आपने मान लो आज, अब लेट अस अज्यूम सपोज टुडे इज थर्सडे, बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है 33,900 ओनली। ठीक है, आपने सेम कॉल एंड पुट देखना है, सेम 150 पॉइंट, अब 200 250 की जगह 150 के करीब आ जाइए, क्योंकि प्रीमियम काफी नीचे आ चुके होंगे। और आपको बाई करना है 100 रुपए के लगभग, 100 110 के लगभग कॉल एंड पुट होना चाहिए, जो कि वेडनेसडे को मैं 160 180 के लगभग बता रहा था। 110 120 मैक्सिमम, दोनों बाय कर लो कॉल एंड पुट, एक लोट बाय कर लो। जैसे ही आप प्रॉफिट में आ जाते हो प्रॉफिट बुक करो, नहीं तो सेम जिधर से आपका एसएल ट्रेल एसएल करो प्रॉफिट में, और जिधर से आपका क्या कहते हैं नुकसान हो रहा है वहां पे आप पोजीशन को काट लो। सिंपल वेडनेसडे की तरह ही लगाना है, मैंने आपको बता दिया। ध्यान रहे वेडनेसडे को पॉइंट नोट करने वाली बात, जो कॉल एंड पुट आप लेंगे वो 200 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 160 टू 180 के बीच में होने चाहिए। उसी के हिसाब से एडजस्ट करिए अपनी कॉल एंड पुट को वेडनेसडे वाले दिन 12:30 पे। सेम थर्सडे को 12:30 पे 110 120,
इससे ऊपर की प्राइस नहीं जानी चाहिए। उसी हिसाब से आप मैनेज करिए कॉल एंड पुट जो उस समय चल रही होगी, ऊपर की नीचे की भी। अगर आप 2 लॉट में खेलते हो तो जैसे ही पैसा डबल के आसपास आता है, थर्सडे को आपने मान लो 110 120 में 200 के पास आसपास आता है, या आप थोड़ा और नीचे से खेल रहे हैं, वैसे तो अच्छा रहेगा 60 70 70 की आप बाई करें कॉल एंड पुट। तो उसमें जैसे ही 120 125 एकदम से मिलता है आपको, 120 125 एकदम से मिलता है आपको, जैसे ही डबल के पास पास आता है, एक एक लोट पक्का बुक करे, दूसरे लोट के लिए ट्रेल एसएल करे और दूसरी पोजीशन काट ले। ऐसे करके इसको खेलना है, ठीक है। इससे जबरदस्त चीज कोई है ही नहीं दोस्तों, इससे जबरदस्त, इससे अच्छी चीज कोई है ही नहीं। और जो नए इसको सुन रहे हैं, इसको एक बार पेन कॉपी लेके ट्राई करिए। ये सिर्फ वेडनेसडे एंड थर्सडे को खेली जाती है, प्ले करना है उस दिन, और एक एक दो दो लॉट से ही ज़्यादा शुरुआत कीजिए। जब आपको ज़्यादा कन्विक्शन आ जाएगा, ज़्यादा आपके थोड़ा सा प्रॉफिट भी आपके अकाउंट में आ जाएगा, उसके बाद आप 3 3 4 4 लॉट इसको 1 2 महीने बाद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ गाइस, ये स्ट्रेटजी जितने लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं, पीछे की वीडियोस निकाल के देखें दोस्तों, इससे ज़्यादा जेन्युइन चैनल आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। मैं सब कुछ फ्री में बताता हूँ, सब प्रीमियम चीज़ें फ्री में बताता हूँ, और ऐसी ऐसी स्टडी, ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करता हूँ जो लोग कॉल टिप्स लेके तुमसे धंधा चला रहे हैं उनको भी नहीं पता है, ठीक है। उनको पता कैसे होगी? क्योंकि उन्हें पता है, वो अपना, उन्होंने दुकान खोली हुई है, उन्हें मतलब है तुम्हारे पैसों से, उन्हें इन चीज़ों से मतलब है ही नहीं, उन्होंने ये चीज़ें पढ़ी ही नहीं है, ये तो बताएंगे कहाँ से? तो इधर तो भैया एक एक हफ्ते का चार्ट पड़ा हुआ है 96 से लेके जो 2020 निफ्टी का, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन आप बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, कोई और चैनल आपको खींच के मेरे को दिखा भी नहीं है, पता नहीं कौन सा टेक्निकल लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। क्या, और जय कब से बताता आ रहा था मैं, सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, 26 फरवरी से सपोर्ट ले रहा है, जब इसको तोड़ेगा, जब जैसे ही तोड़ा आप देखो कैसे बह रहा है, ठीक है। और लेवल देखिए आप, मैं कैसे देता हूँ, कैसे मैच होते हैं, कैसे ट्रेल एसएल करना लाइव मार्केट में आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा, क्योंकि लोगों को खुद ही नहीं पता है। रात को वीडियो बनाते हैं, शाम को आके बोलते हैं कि देखो हमने तेजी बोली थी, तेजी हो गई। अरे तो सर पे आप लोग क्या कफन बांध के आतंकवादियों की तरह खेलते रहोगे क्या? क्या ट्रेल एसएल नहीं करोगे क्या? पर कोई बताएगा कैसे? उन्हें खुद ही नहीं पता है। आप लोगों को बोलते हैं, ट्रेड करवाते हैं, आपसे पैसे लेते हैं, प्रीमियम सर्विस के लिए ज्वाइन कीजिए, ठीक है। प्रॉफिट वाला स्क्रीनशॉट दिखा देंगे, नुकसान वाला बताएंगे नहीं। यहाँ सब कुछ सामने है, सब कुछ आपके आगे है, ठीक है दोस्तों। बस इस स्ट्रेटजी को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है यार, लोग लाखों लाखों पता नहीं करोड़ों करोड़ों का नुकसान खा के बैठे हैं, बट इसके सहारे जिन जिन लोगों को समझ में आ रहा है, उन्होंने दोबारा ट्रेडिंग शुरू करी है। मेरे चैनल पे कमेंट्स हैं उन लोगों के, ठीक है, कि यार हमने जब से इसको सुना है तो हम दोबारा ट्रेड करने की हिम्मत कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ मैं बता रहा हूँ गाइस। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए जितना हो सके अपने लोगों, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ पे कहीं आप, वो लोग देखेंगे कितना खुश होंगे यार, इतनी अच्छी चीज़ है, ठीक है। थैंक यू सो मच।